आज हमने की है अपने गार्डन की शॉपिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैंने आज अपने गार्डन के लिए की है शॉपिंग। गार्डन के लिए लाई हूँ मैं एक नए मेहमान जो मैं हर साल लाती हूँ उनके लिए, जो उनमें चार चांद लगा देते हैं। ये लाई हूँ मैं अपने गार्डन के लिए नए पेड़, इनमें फूल खिलेंगे। और मैं ये लेके आई हूँ 5 पेड़, क्योंकि मैं लेने गई थी बहुत सारे, वहाँ पे अभी अच्छी फूलों की बस यही 3-4 वैरायटी थी, तो मैं यही ले आई। क्योंकि अभी सीजन नहीं चला है इसलिए थोड़ा वैरायटी कम है, थोड़ा अगले महीने में ज़्यादा आ जाएगी। तो जब लेने जाऊंगी मैं आपको ज़रूर ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। फिर घर आने के बाद मैंने आपको पेड़ दिखाने के बाद अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि मुझे चाय ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ। दिन में कुछ 4-5 बार चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय ही बस मेरा थोड़ा मोड़ा काम जो भी है बस चाय से ही होता है। अब मैं सुबह उठने के बाद मैंने नाश्ते में बनाया है बर्गर नाश्ते में बनाया है। बर्गर के लिए आलू और ये टमाटर, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज नहीं खाते तो इसलिए हम प्याज नहीं खाते, तो प्याज डालते भी नहीं। मैंने डाल दिया घी डालने के बाद मैंने आलू की ये बना के पीठी डाल दी है। ये अब टिक्की सीख जाएगी। टिक्की सीखने के बाद आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसे सेकने के बाद मैंने इन्हें थोड़ी सी हल्के से उसमें घी में डाल के इन्हें फ्राई कर लिया है, क्योंकि जिससे इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। और मैं अब इन्हें सेक रही हूँ। सेकने के बाद अब मैंने आपको पलट के दिखाऊंगी कैसे इनका कलर आएगा, क्योंकि मैं तवे पे बनाती हूँ। है तो मेरे पास नॉन स्टिक का भी तवा, और मैं उसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं बस इस पे ही बना देती हूँ जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आलस आता है उसे रखने का, इसलिए मैं इसी पे बना देती हूँ जो भी बनाती हूँ। फिर मैंने बनाए बर्गर बनाने के बाद मेरी बिटिया बोली मम्मी मुझे भी देखना है। मैंने फिर कहा तुम कुर्सी ले आओ, क्योंकि इसकी हाइट छोटी है अभी। मैं एक तरफ चाय बन रही थी मेरी और एक तरफ मैं बना रही थी बर्गर। फिर मैंने पीयू को दिखाया बर्गर। फिर मैंने बर्गर में आलू और फिर आलू की वो डाल के और इसमें टमाटर डाल के और इसे मैंने एक तरफ सेकना शुरू कर दिया। अब मैं इसे बर्गर को बना के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जब ये बन जाएगा। ये आलू है और ये टमाटर है। अब बर्गर बन के हो गए थे रेडी। बर्गर बनने के बाद ऐसे लग रहे हैं, एक तरफ बर्गर है एक तरफ चाय है, क्योंकि नाश्ता बनाया है। नाश्ते में आज हमारे बर्गर बने हैं और चाय और बर्गर। अब पहले लगेगा कान्हा जी को भोग लगाएगी पीहू, क्योंकि पीहू ही भगवान जी का ज़्यादा करती है। उसे इतना वो भगवान जी को भोग नहीं लगाती, इतना खाती नहीं। अब वो भगवान जी को भोग लगाने जा रही है। ये हमारे कान्हा जी का बैड है और ये हमारा मंदिर है। मंदिर हमारा छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हमारा मंदिर का ऐसे है, मैंने पर्दे बना रखे हैं मंदिर के। अब मैं पीहू लगा रही भोग, मैंने रख दिए यहाँ पे चाय, क्योंकि हमारे पास 3 लड्डू गोपाल जी हैं। क्योंकि जो मेरी वीडियो शुरू से देखते हैं उन्हें पता है मेरे पास 3 लड्डू गोपाल जी हैं। और मैंने बर्गर का भोग लगा दिया है। बर्गर का भोग लगाने के बाद मैंने कहा पीयू को अब आप खा के बताओ कैसा लग रहा है। ये बोल रही मम्मी बहुत टेस्टी बन रहा है, मुझे आपके हाथ का बहुत अच्छा लगता है। मैंने इससे पूछा मार्केट का अच्छा है यहाँ का अच्छा है? कहने लगी मम्मी मुझे आपके हाथ का अच्छा लगा है, क्योंकि आप मिर्च कम घेरते हो, मार्केट वाले ज़्यादा डालते हैं। फिर मैं उठी क्योंकि जो मैं शॉपिंग करके लाई थी, अब उन नए मेहमानों को भी जगह देनी थी, उन्हें भी थोड़ा गार्डन में शिफ्ट करना था। गमले तो मैंने ऑलरेडी पहले ही खाली कर रखे थे। अब मैं करूँगी इन्हें, जो मेरा पेड़ ख़राब हो गया था, मैं कल मेरे सारे पेड़ ख़राब हो गए थे। जो मेरा पेड़ ख़राब हो गया है ये मेरे पास रखा है। मेरा पेड़ कल ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। अचानक ही मैं तो सही छोड़ के गई थी, पता नहीं ऐसे कैसे हुआ, मेरे सारे पेड़ जल गए। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इन पे दवाई वगैरह स्प्रे हुई हो और जिससे इनकी पत्तियाँ सारी जल गई हो। मेरे सारे गार्डन की पता नहीं क्या हो, तो गार्डन में क्या हुआ क्या नहीं, सारी पत्तियाँ झुलस सी गई, सारी पत्तियाँ पीली होकर गिर गई। सिर्फ हाँ 2-4 दिन में कहते तो चलो बात हो भी जाती कि हाँ चलो भाई सर्दी की वजह से हो गई।
एक दिन में ऐसा भी होता है कि एक दिन में नहीं, सिर्फ 1 घंटे में पेड़ जल जाना। 1 घंटे के अंदर अंदर सारे पेड़ जल गए मेरे। मैं सोच रही हूँ जो हो जाए किसी भी तरह। अब मैंने इसे उसमें से निकाल के गमले में से थोड़ी सी इसकी जो रूट बाउंड हो रही थी उसे इससे काट के फावले से और इसे दोबारा से लगाऊंगी गमले में। देखो ये हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं होएगा तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा से लेके आएंगे, क्योंकि मैं पेड़ लगाने के तो शौकीन हुई। भाई ये नहीं होगा तो दूसरा लाएंगे। बस ये है, ये मेरा 5 साल का पेड़ था, पता नहीं इसे बेचारे को क्या हो गया। 5 साल में ये आज पहली बार ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में, जो मेरे पेड़ सारे ख़राब हो गए। अब मैं ये कह नहीं सकती है मेरी गलती की वजह से हुए या फिर इन पे कुछ हुआ है, ये नहीं मैं बता सकती। प्लीज़ कमेंट करके बताना किसी को पता हो तो। ऐसे भी हो जाते हैं क्या 1 घंटे में कि सारे पेड़ बर्बाद हो जाता है क्या किसी के? मेरे तो हो गए हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर सारे पेड़ खराब। ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्यों हुआ है मेरे साथ। पाँच मुझे लाइफ में जब से मैंने होश संभाली है, जब से मैं पेड़ लगा रही हूँ, पहली बार देखा है कि ऐसा हुआ है। अब मैं लगा रही हूँ जो मैं फूलों के पेड़ लाई थी, मैंने मिट्टी भर ली थी है गमलों में भरने के बाद अब मैं पन्नी में से देखो ऐसे निकालना है, बस पीछे करके एक सिंपल सा थोड़ी सी मिट्टी हटानी है यहाँ से। और मिट्टी हटाने के, क्योंकि इनकी जड़ है ना, थोड़ी सी जड़ खुलनी चाहिए जिससे ये मिट्टी में जगह बना पाए। बहुत से लाते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे इनकी जड़ मर जाती है। थोड़ा सा मिट्टी थोड़ा हटा देते ना, तो उससे ना जड़ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चल जाती है आराम से। क्योंकि मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, मैं इसलिए आपको भी ऐसे ही बता रही हूँ। वो तो आपकी इच्छा है, आप कैसे लगाओ कैसे नहीं। थोड़ा सा मिट्टी हटा देते हैं ना, फिर भी जल्दी चल जाती है जड़। मैं हर बार जब भी पेड़ लगाती हूँ मैं ऐसे ही लगाती हूँ। पहली बार मैं बहुत कम लाती हूँ पेड़, जो मैं अपने पेड़ सबसे ज़्यादा कटिंग से ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मैं अपना खुद कटिंग कर लाती हूँ सबसे, और मैं कटिंग के ही पेड़ लगाती हूँ। मुझे कटिंग के पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता है अपने हाथ से। मार्केट मतलब जब भी वहाँ पे जाती हूँ नर्सरी में, तो मैं जो मुझे मेरे पास नहीं है वो लेके आती हूँ पेड़। ऑलरेडी मेरे पास सारे ही पेड़ हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ भी पेड़ नहीं है। गिने चुने कोई बोलता है गिने चुने नहीं है, बहुत वैरायटी है मेरे पास। मेरी छत छोटी है, पेड़ मेरे पे ज़्यादा है। ये मैंने वीडियो भी बना के दिखाई थी आपको मेरे पास कितने पेड़ हैं। और मैं वो गमला जो मेरा ख़राब हो गया था, मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ, उस पेड़ लगाने की। वो प्लीज़ चल जाए, भगवान से यही प्रार्थना है कि वो एक बार चल जाए। अब मैं लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ बाद में कैसे लगते हैं। मेरी वीडियो तक बने रहिए, और जो मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा बस कह नहीं सकती, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये देखो अब मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी तैयार करने के बाद अब मैं गमलों में शिफ्ट करूँगी इन्हें। देखो मैंने लगा दिया, लगाने के बाद अब मैं दिखा रही हूँ आपको फाइनल लुक। वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कैसे लगाने हैं। और लगाने के बाद हाँ, एक बात और नोट करना, जो ये फूल आते हैं इन्हें ना तुम पिंचिंग करके हटा देना, और इसके बाद रिजल्ट देखना फूलों का। क्योंकि ये नए फूल आते हैं ना, ये मिट्टी में जैसे अब कोई मतलब जैसे कोई किसी को चीज़ हमने दे दी एकदम से तो वो ज़्यादा चलने में बहुत दिक्कत करती है। अब हमने इसके फूल हटा दिए, ये सिर्फ क्या करेगा, पेड़ अपने पे ध्यान देगा बस। ये फूलों पे नहीं ध्यान देगा, ये अपने हाइट पे ध्यान देगा कि तुझे चलना है, आगे बढ़ना है। अब इस पे जो मैं फूल छोड़ देती तो ये क्या करता है, बस ये फूलों पे ध्यान देता कि हाँ चलो बस तुझे फूल ही फूल देने हैं ऐसी। तो इसलिए मैं इनके फूल हटा दिए हैं सबके। और ये 2-3 जो पेड़ हैं बाकी, ये मेरे दूसरे गमले में थे, मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। और मैंने इन्हें लगा दिए हैं। लगाने के बाद एक बात और ध्यान रखना है, जब भी शुरू में लगाते हैं पेड़, मतलब छक के पानी देना है गमले को, जब तक वो छक ना जाए इतना पानी देना है। फिर उसके बाद 10 दिन बाद 11 दिन बाद जब आपको ड्राई मिट्टी लगे जब डालना है, क्योंकि शुरू में पानी इतना डालना है जो उसकी जड़ों तक। ये पेड़ ऐसा है जो पत्तियों से भी उग जाता है। देखो ये मैंने एक पत्तियों से उगाया है, ये पत्ती से भी उग गया। इसका नाम है कलांचो, शायद मेरे जो मैं कह रही हूँ, और मुझे पक्का नहीं पता, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कलांचो का ही पेड़ है। इस पे भी छोटे छोटे फूल आते हैं, ये भी सर्दियों का पेड़ है।
इस पे भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे से फूल आते हैं। फूलों की वैरायटी मेरे पास कम है, पेड़ वैसे बहुत ज़्यादा है। लाइक और सब्सक्राइब